नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज हम बात करते हैं राजसमंद के आरके हॉस्पिटल की। कोरोना की अभी राजसमंद के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि कोरोना अभी राजसमंद में शून्य है, मगर ये चिकित्सा विभाग यह आगाह कर चुका है कि सितंबर में तीसरी लहर का कोरोना का संकट वापस आ सकता है। सभी अस्पताल अपने स्तर पर संसाधन जुटा रहे हैं, मगर यह राजसमंद का दुर्भाग्य है कि यहाँ से अभी डॉक्टरों का ट्रांसफर किया जा रहा है। राजसमंद के सोनोग्राफी विभाग के सोनोलॉजिस्ट सिंघल साहब का अभी ट्रांसफर कर दिया गया, और अगर एक सोनोग्राफी अगर बाहर करवाना चाहें तो 700 से 1000 रुपये तक का चार्ज लगता है। अब आप यदि देखें कि चिकित्सा सुविधाएं राजसमंद जिले के बड़े हॉस्पिटल में यदि चिकित्सा सुविधाओं की ये स्थिति है तो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति होगी। और जब हम कह रहे हैं कि कोरोना 1 महीने के भीतर वापस नए दम के साथ में दस्तक दे रहा है, हमने ये महसूस किया है कि पहली लहर से घातक दूसरी लहर आई थी और अभी ये तीसरी लहर क्या मालूम क्या कहर बरपाएगी। राजसमंद की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि राजसमंद में जब यहाँ पर पिछली बार किरण जी माहेश्वरी थे तब भी कांग्रेस का राज था, काफ़ी गाँवों में उनकी रुकावट रही, और अभी जब उपचुनाव हुआ है तो दीप्ति माहेश्वरी यहाँ पर विधायक हैं और राजस्थान में सत्ता कांग्रेस की है। कांग्रेस अपने जहाँ पर भी कांग्रेस काबिज है, हमारे यहाँ के मेवाड़ के बड़े नेता हैं सीपी साहब जो नाथद्वारा में काबिज है, तो निश्चित रूप से वो नाथद्वारा की सुविधाएं जुटाने में अहम रोल निभाएंगे बनिस्बत उनकी राजसमंद के लिए जिम्मेदारी नहीं है। मगर ये भी तो थोड़ा गलत है कि राजसमंद की सुविधाओं को आप नाथद्वारा में ट्रांसफर करना है। यहाँ पर काबिज विधायक हैं, मैं कहूँगा उन कम से कम यहाँ के संसाधन, यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं उनका तो ट्रांसफर नहीं हो, इसके लिए उनको भी प्रयासरत रहना चाहिए। यहाँ की आम जनता भी इसके लिए आगे आनी चाहिए। यहाँ की जनता जब यहाँ की सुविधाएं बाहर अन्यत्र स्थानांतरित की जाती है तो यहाँ की जनता को भी एकजुट होकर, अक्सर बड़ा दुख होता है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग कांग्रेस के बने हुए हैं, कुछ लोग बीजेपी के बने हुए हैं और आपस में नोकझोंक कर रहे हैं। अरे संसाधन तो हमारे राजसमंद का कम हो रहा है, यहाँ की सुविधाएं तो यहाँ राजसमंद की लूट रही है, यहाँ की कमी की जा रही है, तो कम से कम यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस न करते हुए जनता बनाए, और जनता की सुविधाएं कम हो रही है तो जनता बनकर के नहीं इसका मुकाबला करें। मगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ नेता बने रहना चाहते हैं। मैंने पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि नेता बढ़ते जा रहे हैं, जनता कमजोर होती जा रही है, और निश्चित है उसका ही ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि कोई जनता बनने को तैयार नहीं है। नेता बन करके कोई भी अगर किसी भी सुविधा के लिए कोई बात भी करेगा तो वो कांग्रेस का या बीजेपी का घोषित किया जाएगा। अरे हम जनता हैं, जनता के लिए जनता की बात तो हम करें। मैं सभी से ये आग्रह करूंगा, राजसमंद की जनता को जगाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भाई जनता जागे और यहाँ की सुविधाओं के जहाँ पर भी कमी हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। हम सबको एक होकर के इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। सिंघल साहब का ट्रांसफर यदि जगह हमें और किसी भी डॉक्टर की अगर व्यवस्था करवानी पड़े, हमें मांग करनी होगी, कहीं से भी हमारे यहाँ की भरपाई करें। हम किसी नेता को दोष नहीं दे सकते, मगर हमें हमारी सुविधाएं जहाँ जहाँ भी कम होगी उसके लिए तो हमें जागरूक होना होगा। हम सभी राजसमंद वासियों से मैं आग्रह करता हूं कि सभी अब एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज उठाएं। इसके साथ ही हम यहाँ के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं इनकी भी सुनिए। ये स्थानीय लोग जो जागरूक लोग हैं उनसे हमने संपर्क किया है, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनिए। मेरा आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन है कि राजसमंद जिला चिकित्सालय जो जिले का एकमात्र चिकित्सालय है, वहाँ यहाँ पर पिछले कई महीनों से सोनोग्राफी बंद थी। उपचुनाव के मद्देनजर डॉक्टर सतीश सिंघल को यहाँ लाया गया और सोनोग्राफी चालू हुई, उससे जनता को बहुत राहत मिली। अब चुनाव के तुरंत बाद में कांग्रेस सरकार द्वारा डॉक्टर सतीश सिंघल का फिर से नाथद्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है। मेरा सरकार से और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इस
इनका ट्रांसफ़र रोककर जनता को निजात दिलाई जाए, क्योंकि जिले का इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर इतनी सोनोग्राफियाँ होती है और बहुत सारे लोग बाहर से दूर दूर से आते हैं। वह लोग यहाँ आराम से अपनी सुविधा युक्त फ्री में सोनोग्राफी कराते हैं। उन लोगों को बाहर जाके भारी भरकम पैसा देकर सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। इसलिए मेरा सरकार से और सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इस डॉक्टर सतीश सिंघल का ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से रोका जाए। आपके चैनल के द्वारा मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी राजनीति के कारण आरके जिला चिकित्सालय में जो हालात बन रहे हैं उस पर अमल करना आपके हक में बनता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सोनोग्राफी मशीन पर सोनोलॉजिस्ट थे उनका स्थानांतरण नादौरा कर दिया गया है, जिससे यहाँ की जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं चाहूँगा कि यह पद जल्द से जल्द भरा जाए ताकि यहाँ की गरीब असहाय जनता को उसका फायदा हो सके, क्योंकि बाहर जब वह सोनोग्राफी कराते हैं तो 700-800 रुपये कम से कम लगते हैं। और आज कोरोना के हालात में आज जेब से पैसा हर व्यक्ति के गायब हो चुका है। इसलिए मैं यही चाहूँगा यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो भी यहाँ के कद्दावर नेता हैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस पर अमल करके कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि बार बार ऐसे हालात न बने। धन्यवाद। जिला चिकित्सालय के ऊपर जो डॉक्टर सतीश सिंघल का ट्रांसफ़र कर दिया गया है यहाँ से बाहर की ओर, और वो सोनोग्राफी का काम करते हैं, तो जिला प्रशासन की और यहाँ के जो विधायक महोदय और जो भी जनप्रतिनिधि है उनका दायित्व है कि वो उनका ट्रांसफ़र रोके ताकि आम जनता जो गाँवों से आती है और अपना सोनोग्राफी कराती है, बाहर सोनोग्राफी के 700-800 रुपये लगते हैं, 1500 रुपये भी लगते हैं, तो आम जनता के पास इतना पैसा नहीं है तो वो इस तरीके से खर्च कर पाए। तो सरकार का दायित्व है कि उनको राहत प्रदान करे। इसलिए डॉक्टर सिंघल का जो ट्रांसफ़र हुआ है उसे रोका जाए और उन्हें यहीं पर नियुक्त किया जाए।